India sought to extract political gains. It attacked our cities and targeted our innocent civilians. Our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen. Repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. A decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. इंडिया और इसराइल आलमी अमन के लिए खतरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक की दहशतगर्दाना पॉलिसियां बेनकाब कर दी। मुआरका हक में राफेल समेत 7 भारतीय लड़ाका तैयारे गिराने का तस्करा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली तालियों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मोदी सरकार ने पहलगाम वाक़े के गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुस्बत जवाब नहीं दिया। पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर पाकिस्तानी शहरों पर हमला, मासूम शहरियों को शहीद किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की सरबराही में शाहीनों ने भारत को महारत से ज़ीर किया। भारत के 7 लड़ाका तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर 51 के तहत अपना दिफा किया। भारत को दिया गया फैसला कुन जवाब तारीख में याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से दबंग खिताब। जंग जीत चुके, खित्ते में अमन के ख्वाहिशमंद, भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के तहत हल किया जाए। पाकिस्तान कश्मीरियों की हर सतह पर सफारती और समाजी हमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म का अफ़गान अबूरी हुकूमत से दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। Though in a position of strength, Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. We express our deep appreciation to him and his team for their active role in bringing about the ceasefire. President Trump's efforts for peace helped avert a more threatening war in South Asia. Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize, and I think this is the least we could do for his love for peace, and I think truly he's a man of peace. पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट अमेरिकी सदर ट्रंप के सर जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने का मुतालबा फिर दोहरा दिया। जनरल असम्बली से खिताब में कहा, पाक भारत जंगबंदी सदर ट्रंप की बसीरत अमेज़ क़यादत की बदौलत हुई। अमेरिकी सदर मुदाखलत ना करते तो जंग के तबाहकुन नताइज होते। ताकत में बढ़तरी के बावजूद पाकिस्तान ने जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की। जनूबी एशिया में तबाहकुन जंग रोकने पर सदर ट्रंप और उनकी टीम के शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ ने मुआरके हक में सफारती हमायत करने पर दोस्त ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। Israeli leadership has unleashed a shameful campaign against the innocent Palestinians, which history will always remember as one of its darkest chapters. Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत क़ुद्स शरीफ होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, इसराइल का गज़ा में जुल्म तारीख़ का स्याह बाब है।
सुहानी फोर्सेस गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही है। फ़लस्तीनियों से नाइंसाफ़ी आलमी ज़मीन पर दाग है। नेतन्याहू हुकूमत मासूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ शर्मनाक जराइम का इर्तिकाब कर रही है। वज़ीर आज़म ने तकरीर का आगाज़ कुरान पाक की तलावत से किया। शहबाज शरीफ का इस्तकबाल वंद दुबैन ने तालियां बजाकर किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिताब का बाइकॉट, मुस्लिम और दीगर ममालिक के रहनुमा इजलास छोड़कर चले गए। इसराइली वज़ीर आज़म हॉल खाली देखकर परेशान हो गए। वज़ीर आज़म ने एक ही बार में गोदी मीडिया के तमाम तैयारे गिरा दिए। शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली आमद पर भारतीय सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, भारत की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। अमरीका के नायब सदर JD वेंस, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी अहम मुलाकात में मौजूद थे। पाक अमरीका ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। मसला कश्मीर, गजा में इसराइली मज़ारिम और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने अमरीकी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। कहा, ट्रंप ने पाक भारत जंग समेत कई जंगें रुकवाई हैं। अमरीकी सदर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल के मैदान निकले। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दोनों अजीम लीडर हैं। शहबाज शरीफ का वाशिंगटन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल, खुसूसी प्रोटोकॉल में ओवल ऑफिस पहुंचाया गया। ट्रंप ने खुद आगे बढ़कर खैर मकदम किया। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का कमाल, अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात के दौरान मोदी को ट्रोल कर दिया। राफेल जहाज वाला पिन कोड पर सजाकर दुनिया को पैगाम दिया और भारत का मुंह चढ़ाया। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में नाकामी ने भारत को कहीं का नहीं छोड़ा। इसराइल को मगरबी किनारे के इंतजाम की इजाजत नहीं देंगे। बहुत हो चुका ये सिलसिला, अब रुकना चाहिए। अमरीकी सदर का कहना है मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं से मुलाकात अच्छी रही। गजा में सूरत हाल बहुत ख़राब है। यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। तुर्क सदर से भी मुलाकात तामीरी रही। गजा में जंग का खात्मा होना चाहिए। यरगमालियों की रिहाई का मुआहिदा जल्द मुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव पर सियासी बयान देने का इल्जाम साबित। ICC ने सूर्य कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत पर मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने फैसला सुना दिया। भारत ने फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दूसरी जानिब इंडिया के खिलाफ मैच में नामुनासिब इशारे करने पर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान की ICC में पेशी। इंडियन वेबसाइट ने दावा किया ICC ने हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान को लेवल 1 जुर्म का मर्तकब करार दिया। हारिस रऊफ पर मैच फीस का जुर्माना आयद, वार्निंग दी गई। साहबजादा फरहान को बैट बंदूक की तरह लहराने पर सिर्फ वार्निंग मिली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में 2977 पॉइंट्स का इजाफा। नेट इंडेक्स 1,62,257 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बनने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी कारोबारी बरादरी की हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का मज़हर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात। मुआशी टीम ने टैक्स मुहासिल और माली कारकर्दगी का डेटा शेयर कर दिया। IMF की गुज़िश्ता माली साल का टैक्स हदफ पूरा न होने पर
तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। हुकूमती टीम ने महंगाई में नुमाया कमी, सुस्त मुआशी सरगर्मियाँ और अदालती मुकदमात को हदफ पूरा न होने की वजह करार दे दिया। हुकूमत का आइंदा 6 बरसों में गर्दिशी कर्ज मुकम्मल खत्म करने का ऐलान। पीटाई दौर में गर्दिशी कर्जे में रिकॉर्ड इजाफा। गर्दिशी कर्जा बबाले जान खात्मे के लिए दिन रात कोशिशें की। हमने गर्दिशी कर्जे का हल आवाम के सामने रखा। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं बिजली की तकसीम कार कंपनियों के नुकसानात में कमी लाए। मौजूदा हुकूमत ने 1 साल में गर्दिशी कर्जे में 800 अरब की कमी की। IBPs के मुआहदों पर नजरसानी करके अरबों रुपए की बचत की। सैलाब पर सियासत हम नहीं टिकटॉक बनाने वाले करते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने जो बयान दिया वो नामुनासिब था। हमने खुददारी और ईमानदारी का सर्टिफिकेट नून लीग से नहीं लेना। कौन कैसे इलेक्शन जीता ये अवाम को पता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन का दौरा लाहौर की दावत। कहा पंजाब में क्या काम हो रहा है देखें ताकि आप भी सीख सकें। आप दिन रात वफाक को मशवरे दें लेकिन इसमें कोई हिकमत तो हो। पंजाब के पिंक स्कूटीज़ को आपने बरसों बाद दोहरा कर अच्छा किया। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए 500 अरब का रिलीफ पैकेज तैयार। मुतासरीन को रकूम की अदायगी पंजाब हुकूमत के रिलीफ कार्ड के जरिए की जाएगी। सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दबदल। शाहिद थीम को वजीर मेहनत के ओहदे से हटा दिया गया। सईद गनी से महकमा बल्दियात लेबर एंड सोशल प्रोटेक्शन का ओहदा वापस ले लिया गया। नासिर शाह दोबारा बल्दियात के वजीर बन गए। जाम खान शोरो को PND का इजाफी ओहदा मिल गया। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी ने नए वजीर इस्माइल राहो से हल्फ लिया। इस्माइल राहो को महकमा यूनिवर्सिटी बोर्ड का कलमदान सौंप दिया गया। दरियाए सतलुज में बूरेवाला के मुकाम पर सैलाबी पानी में मुसलसल कमी। सैलाब हजारों अफराद की खुशियां बहा ले गया। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मिंशनाबाद जलालपुर भट्टियां से सैलाबी रीले गुजर गए। अपने पीछे तबाही की दास्तानें छोड़ गए। बसें मकान और ज़राई अराजी दरियाबुर्द। सरकारी अमलाक को भी शदीद नुकसान। अलीपुर चट्ठा में भी फसलें तबाह। घर पानी की नजर हो गए। दूसरी जानिब दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफे पर माहीगीर खुशी से नहा। बड़ी तादाद में कीमती और नायाब पल्ला मछली आने से माहीगीरों की किस्मत जाग उठी। पल्ला मछली का 1 किलो का दाना 15,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। न्यूयॉर्क में चौथा क्वाड्रिलेटरेट वज़राए ख़ारिजा इजलास। पाकिस्तान, चीन, ईरान और रूस के वज़राए ख़ारिजा की शिरकत। अफगानिस्तान के लिए आज़ाद, मुत्तहिद और खुदमुख्तार रियासत के आज़म का आदा। एलामिया के मुताबिक वज़राए ख़ारिजा ने कहा अफ़गान सरजमीन हमसाया ममालिक और ख़ित्ते के खिलाफ इस्तेमाल न हो। तालिबान और बुरी हुकूमत दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर इक़दाम करें। DTI-SPR के पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। तलबा और इंतजामिया का पुरतबाक इस्तकबाल। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के तलबा और तालबात से खुसूसी नशिस्त। सवालात के जवाब दिए। शुरका ने कहा वतन अजीज़ के दिफा के लिए उसातिज़ा और तलबा हम वक्त पाक फौज के साथ खड़े हैं।